हेलो गाइस। तो इस वक्त हम तैयार हैं, सिटी जा रहे हैं माले। इट इज़ द कैपिटल ऑफ द मालदीव्स। तो हम अभी माले का विज़िट करने जा रहे हैं कि देखें कि शहर कैसा है, कितना खूबसूरत है। तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं हम बोट की तरफ। तो ये हमारी बोट भी आ गई है अभी इस वक्त। तो हम इस पे बैठ के जाएंगे माले सिटी। माले ये रहा, ये सामने जो सिटी नज़र आ रहा है ना, ये माले है। बोट में बैठते हैं इस वक्त। हाय, हाउ आर यू? सो हम बोट में बैठ गए, ये सारे भाई हैं। अभी हम ये पहनेंगे, ये पहनना लाजमी होता है, तो हम पहन लेते हैं। आउट दिस वन। जी जनाब, तो हम अभी माले सिटी पहुंच गए हैं। तो हम चलते हैं अभी बाहर की तरफ। थैंक यू सो मच। तो ये रहा माले। तो चले माले की साइड। तो जनाब ये है मालदीव्स का कैपिटल। तो देखें आप कितना खूबसूरत सिटी है माशाल्लाह। तो चलें इसको विज़िट करते हैं हम। और मेरे साथ ये दोस्त है भाई, रशिया से बिलोंग करते हैं। नईम, योर नेम इज़ नईम? अलेक्स। नईम अलेक्स। सो इसका नाम है नईम अलेक्स। सो ये भी हमारे रिजॉर्ट पे ही ठहरे हुए हैं भाई। तो इनके साथ ही चलते चलते मेरी दोस्ती हो गई है। तो ये रहा माशाल्लाह खूबसूरत मालदीव्स। From the British. We had two main colonies here. The first one was the Portuguese colony and the second one was the British colony. British and the other one? Portuguese and British. Portuguese. Portuguese and British colony. Yeah, the blue color building you see right here, this is the police headquarters. Police headquarters. And the name given to this building is called Shahid Hussain Adam building. So Shahid is the word we call for our soldiers who sacrifice their life for the country. Yeah. And this white building is the army base. Okay, army We base. don't have a huge army structure of 3,000. They are in our national flag, the three colors. तो जनाब ये है मालदीव्स की सबसे बड़ी मस्जिद। ये इस मस्जिद का नाम है मस्जिद सुल्तान गाजी। They said only one door. That was on 3rd November 1988. Maldivians. They paid the catalyst flow from Sri Lanka to the military. Because those five people didn't like to work with the that was 8 Maldivian soldiers were killed. Representing each soldier who sacrificed their life for us. जी ये जो यहाँ पर फ्लैग्स लगे हुए हैं ना 8, तो इसका यही मतलब है कि 8 जो मालदीव्स के सोल्जर्स थे ना वो शहीद हो गए थे। तो इसमें मतलब कि आज़ादी के टाइम पे तो ये बहुत आपस में ही मतलब कि लड़ते थे श्रीलंका और ये। तो उसके लिए इसको 4 मतलब कि वो लगा दिया। आप पे देखिए सारी डेटा विजन है यहाँ पर। एक्सक्यूज मी, they were fighting with the Sri Lanka? Yeah. No, because some Maldivians, they paid the terrorist group from Sri Lanka to come and attack. Okay. Oh, okay. Means They wanted to make a revolution who died. there were 8 people. Means they were soldiers. Yes. Soldiers. Yes. Okay, that's good. And this palace you
जी ये नेशनल पार्क है मालदीव्स का, जिसका नाम है सुल्तान पार्क। तो जनाब ये वाला जो ट्री नज़र आ रहा है ना आपको, ये है सामने वाला। तो ये इतना पुराना है, 390 ईयर्स ओल्ड ये दरख्त है। बहुत ही पुराना दरख्त है इस सामने। ब्यूटीफुल पार्क है माशाल्लाह। No play area here. I don't see one. ये एक छोटा पार्क है मगर ये नेशनल पार्क है, क्योंकि आपको पता है, आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा पार्क को नेशनल पार्क ऐसा कैसे हो सकता है। इट मीन्स कि आपको पता है मालदीव्स भी छोटा है ना, तो इसलिए बस पार्क भी इनका नॉर्मल ये मगर है नेशनल पार्क इनका। So beautiful. Yes, नहीं okay. मछलियाँ बहुत सारी हैं भाई। वाओ ब्यूटीफुल। यहाँ से आप देख लें कितना खूबसूरत पार्क है। ये इनका कदीमी पार्क है, बहुत पुराना पार्क ये। वाओ। और यहाँ से सिटी है, ये पूरा का पूरा शहर है। काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर भी। ये कितनी खूबसूरत है। हाय। Shot as well? ये हमारे भाई हैं, हमारे गाइडर हैं। सो हम इससे पूछते हैं कि इस पार्क के बारे में डिटेल्स में भाई बताएंगे। तो प्लीज काइंडली कैन यू टेल मी अबाउट द पार्क हिस्ट्री। This park is called the Sultan Park. सुल्तान पार्क। And because the park Sultan name came because during the olden days it used to be the king's garden. Yes. And here we have the king's palace, the oldest tree. In the history about the palaces, no, the palaces where all the kings and queens that we had, they lived there in the palace here. you had seen Yeah, yeah, That's good. In shortly, this is the national park, yeah. and this is not a big park. I think. Very small. Very small, And the but only park. it's national Yeah, park. yeah. Thank you so much. Nice to meet you. Thank you. ये था हमारा शॉर्ट विजिट ऑफ दिस पार्क, नेशनल पार्क, जो मालदीव्स का नेशनल पार्क था। तो बस छोटा सा ये पार्क भी छोटा सा है, और हमने भी थोड़ा सा बस विजिट कर लिया। अभी जाते हैं किसी और जगह पर, तो चलें हम चलते हैं वहाँ पर। तो जनाब ये है मालदीव्स की नेशनल लाइब्रेरी। यहाँ पर आर्ट्स जो भी एग्जीबिशंस होते हैं यहाँ पर होते हैं हमेशा। ये बहुत ही मतलब अच्छी लाइब्रेरी है और नेशनल लाइब्रेरी है मालदीव्स की। और यहाँ पर जो लोग काफ़ी कहते हैं कि मालदीव्स की यूनिवर्सिटीज़ का पता करो, या मुझे भी किसी दोस्तों ने कहा था कि मालदीव्स की यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप वगैरह का पता करके आना। तो यहाँ पर एक ही मालदीव्स नेशनल यूनिवर्सिटी है, एक ही यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। तो वो माले में ही है, माले कैपिटल के अंदर ही है। वो थोड़ा सा मतलब कि यहाँ से जहाँ पर हमें उससे थोड़ा दूर है, हम जा नहीं सकते, मगर मैंने इन्फॉर्मेशन उसके लिए। तो वहाँ पर स्कॉलरशिप्स भी आते हैं फुली फंडेड, और जो जिसको अप्लाई करना हो तो वो अप्लाई आराम से कर सकता है। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट की साइड, तो चलते हैं मार्केट की साइड। ये स्कूटी हैं यहाँ की मालदीव्स की। ये बिल्डिंग्स हाउसेस हैं इसमें। और यहाँ पर लेडीज़ भी देखें ऐसे बाइक चला रही हैं जैसे हम मैन चलाते हैं। कराची में तो पाकिस्तान में भी है, मगर पाकिस्तान में इतना कम है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ये जो आप जगह देख रही हैं, ये प्रेसिडेंशियल हाउस है। मालदीव्स का जो प्रेसिडेंट है वो इस जगह में रहता है।
ये है आपके सामने जो दूसरी जगह, ये प्रेसिडेंट हाउस की जगह है। प्रेसिडेंट जो का है मालदीव्स का, ये उनका मतलब कि हाउस है। यहाँ पर देखें ना सिक्योरिटी है ना कुछ भी, आम बंदे घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये पीसफुल जगह है, नो क्राइम। तो अभी हम जाते हैं कब्रिस्तान के अंदर। तो जनाब ये है कब्रिस्तान। जी बहुत ही ओल्ड मस्जिद है, फ्राइडे में मॉस्क कहा जाता है इसको। और ये देखें कब्रिस्तान इस तरह से यहाँ पर। ये जो जनाब है बस फ्राइडे मॉस्क जस्ट नेम है। और जनाब ये मस्जिद में है, तो अंग्रेज़ हमारे साथ है ना, तो वो शॉर्ट्स वगैरह पहने हुए थे, तो उसको अलाउ नहीं है अंदर मस्जिद के अंदर जाना। तो लेट्स गो इनसाइड। तो ये है मस्जिद। तो ये वाली जो जगह है जहाँ पर मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, देखें ये वाली जगह है। यहाँ का जो प्रेसिडेंट आता है तो नमाज़ पढ़ने वो यहाँ पर पढ़ता है। ये जो छोटा सा रूम है ये सिर्फ उसी की मतलब के है, जब वहाँ पर उसकी फैमिली और वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो हम अगर बाहर की बात करें, दिस वे, यहाँ की ये वाला जो पूरा हाल है, इस हाल में जो भी प्रेसिडेंट के लोग हैं, जिसको उसके साथ जो काम करते हैं, ये लोग वहाँ यहाँ पर वो नमाज़ पढ़ते हैं। अंदर वाले पे प्रेसिडेंट और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट के काम वाले हैं। और यहाँ पर जो ये छोटा सा एरिया है यहाँ का, तो इस पे लोकल पीपल मतलब कि नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये डिवाइडेड है, 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन में इस तरह से ये डिवाइडेड है। मालदीव्स का ये फर्स्ट प्रेसिडेंट था, जो किंग है ना वो था, और जिसने इसी किंग ने ये मस्जिद बनाई थी, ये वाली। तो ये जो इस तरह से कोठियाँ बनी हुई हैं, ये कब्रें हैं। यहाँ पर ऐसी 4 कब्रें हैं, एक ये रही फर्स्ट में, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर थर्ड 3 यहाँ पर है, एक ये रही, एक ये रही। तो ये सारे मालदीव्स के किंग्स हैं। और ये जो ट्विंस एंड मींस जो किड्स हैं ना, फैमिलीज़ ऑफ द किंग्स, ये वो हैं। और बताता चलूँ कि ये जो कब्र बनी हुई है आप देख सकते हैं, तो इसका ये देखो नोक बनी हुई है ये वाली, तो इट मीन्स कि ये मैन है। ये यहाँ पर एक निशानियाँ बनाई हुई हैं कि ये किसकी, ये फीमेल है या मेल है। तो ये मेल की कब्र है और ये भी मेल की कब्र है। और अगर ये आप देख रहे हैं ना गोल, ये फीमेल, देखें आप यहाँ पर एक निशानी दी हुई है फीमेल और मेल के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये फीमेल की कब्र है या मेल की कब्र है। नेम्स वगैरह रिटर्न नहीं होते, जैसे हम पाकिस्तान इंडिया में कहीं पर भी हम नेम्स लिखते हैं कब्रों पे, वो यहाँ पर कोई किसी भी कब्र पे ऐसा कोई मुझे नेम नज़र नहीं आया। और ये जो कब्रिस्तान है ना, ये पब्लिकली कब्रिस्तान नहीं है, ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पर जो किंग्स हैं बड़े, जो भी प्रेसिडेंट गुजरे, अगर उनकी फैमिली से कोई भी डेथ हो जाता है तो वो यहाँ पर आके उसको दफनाते हैं। जी ये जो आप देख रहे हैं ये अरबी में लिखा हुआ है, हैंड रिटन है। यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं मस्जिद के बारे में, कि मस्जिद कब बनी, किस किस ने बनाई, ये सारी डिटेल्स बनाई, मतलब कि है मस्जिद के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पर अरबिक में लिखी हुई है। जो मस्जिद जिस बनाई ना, 155 लोगों ने मस्जिद बनाई थी ये वाली। ये जो टॉम्स बनी हुई है ना, ये क्वींस की रोल मॉडल ऑफ द मालदीव्स। ये किंग्स की मिसेस नहीं है, मगर ये इनकी अलग ही एक पहचान है, लीडर्स थी बहुत बड़ी। तो ये कब्र है, आप देख सकते हैं किस तरह से कब्रें बनी हुई हैं यहाँ पर। सामने भी है और एक फ्रंट पे है, एक ये वाली है, एक ये है। ये जो सिर्फ क्वींस थी, रोल मॉडल ऑफ द मालदीव्स। वाइस प्रेसिडेंट हो गया, जो भी ये उसके ऑफिस है। और जो मैंने घर दिखाया था बिल्कुल मतलब कि विदिन 2 मिनट्स के डिस्टेंस पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे है मौजूद। देखिए आप, ये कितना खूबसूरत है एरिया। तो जनाब हमने जो भी कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर देख ली, तो चलते हैं अभी शॉपिंग मॉल की तरफ। तो जनाब इस वक्त हम मालदीव्स के एक शॉपिंग मार्केट में खड़े हुए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर हर चीज़ मिल सकती है आसानी से, वेरी ब्यूटीफुल, साफ़ सुथरा, बिल्कुल बहुत अच्छा।
चलें जनाब, Shopping area. चलते हैं शॉपिंग एरिया की तरफ। शॉप पे खड़े हुए हैं जहाँ से हम कुछ ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। मेरी हिस्टोरिकल चीज़ें भी हैं अवेलेबल यहाँ पर। You can take a look. थैंक यू। ब्यूटीफुल। ये फीमेल की ज्वेलरी है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स नहीं होते जैसे पाकिस्तान में होते हैं या दूसरी कंट्रीज़ में, क्योंकि एरिया छोटा है तो उसी हिसाब से यहाँ पर होते हैं। देखिए यहाँ पर जो सड़कें हैं किस तरह से हैं और गाड़ियाँ भी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कितनी प्यारी जगह है ये वाली। ये यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है सी स्ट्रीट के अंदर, तो हम वहाँ जाते हैं। तो लेट्स सी क्या है। थैंक यू। तो ये एक रेस्टोरेंट है, तो चले कुछ खाते पीते हैं। तो जनाब इस रेस्टोरेंट पे आए थे तो मेन्यू था मेरे सामने, वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो इस भाई से मैंने थोड़ी गाइडेंस ले ली। मैंने कहा मुझे थोड़ा कुछ बता दो मैं किस तरह से क्या करूँ। उसने कहा कि चिकन बर्गर इज़ गुड हियर, सो मैंने चिकन बर्गर मंगवा लिया। तो खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। जी जनाब, तो अभी मैंने बस अपना जो भी बर्गर वगैरह था खा पी के अभी बाहर आ रहे हैं। अभी चलते हैं मार्केट की तरफ, तो चलें मार्केट की तरफ चलते हैं हम। तो अभी इस वक्त हम शॉप के अंदर आए हैं। जो हमारे साथ बंदे हैं वो कुछ यहाँ से ख़रीदना चाह रहे हैं, तो मैंने सोचा अभी मैं भी शॉप के अंदर जाकर देखूँ कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं और आपसे भी शेयर करूँ मैं। तो ये शॉप है। देखें ये सारी चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। Mommy, there's a cheaper. यहाँ पर देखिए इस तरह की मार्केट्स हैं। ये ज्वेलरी की शॉप है। डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेलरीज और अवेलेबल है। हम दूसरी शॉप के अंदर आ गए। यहाँ पर ऐसी डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल तो हैं। ये रही शॉप्स। This is the traditional Moldavian bath. दुकान से हम वापस आ गए क्योंकि मुझे तो कोई भी चीज़ यहाँ पर पसंद नहीं आई, तो यहाँ पर ठहरना बस वेस्ट ऑफ टाइम था।
अभी हम चलते हैं किसी और जगह पर। मुझे नहीं पता हम किस मतलब जगह पर जा रहे हैं, मगर जो हमारे साथ ट्रेवल गाइड है वही लेकर जा रहे हैं। तो चलते हैं आगे। ये बिल्डिंग्स बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पर ये टैक्सी इस तरह से है, पाकिस्तान में कैसी होती है, यहाँ पर ये टैक्सी है। तो हम अभी सी की साइड ही आ गए, किनारे पे, क्योंकि छोटा सिटी है, जहाँ पर भी घूम फिर के आओ तो बस सी ही होती है, सी ही होता है यहाँ पर। जनाब हम घूम फिर के अभी जो यहाँ पर आए हैं, यह एक फ़िश मार्केट है, मालदीव्स की बड़ी से बड़ी फ़िश मार्केट है। तो चले हमें अभी ये विज़िट करनी है। ये है फ़िश मार्केट, तो चलें फ़िश को भी देख लेते हैं। वाओ, छोटी सी एक फ़िश मार्केट है यहाँ पर। इस एरिया के हवाले से तो इट्स वेरी बिग फ़िश मार्केट। तो यहाँ पर ये साफ़ की जा रही है, देखें। ओहो, ये कितनी बड़ी है, वाओ, टू मच बिग। इसके पीसेस बनाए जा रहे हैं फ़िश के, वाओ। ये देखें, साफ़ सुथरे। और देखें फ़िश ऐसे नहीं काट रहे हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, फिर साफ़ सुथराई के हिसाब से मतलब काटी जा रही है फ़िश। तो जनाब ये थी फ़िश मार्केट जो हमने अभी देखी। तो जनाब ये फ़िश मार्केट के सामने ही फूड मार्केट है, तो चलते हैं अभी फूड मार्केट के अंदर। ये बनाना केले देखें किस तरह से आया है। फूड मार्केट, लेट्स गो। वेजिटेबल्स, ये सारा फूड मार्केट है। These are some local Mongolian products. This is the fish with the thick bone. This is fish. Yeah, How much like is Indian samosa. Samosa. samosa? तो जनाब अभी हम मार्केट के अंदर हैं, देखा बहुत कुछ, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर भी, मार्केट भी घूम ली। तो यहाँ पर जो हमारे साथ है उन्होंने कहा कि इस लेडी ने कहा कि भाई हमें बनाना ख़रीदने हैं। तो अभी यहाँ पर जो बनाना मिले हैं $2 $2 के 1 kg, मतलब यहाँ पर kg का हिसाब होता है, दर्जन का हिसाब नहीं होता। तो $2 का हमें मिला है 1 kg।
हमने बस वो जो फ्रूट लेना था वो फ्रूट वगैरह ख़रीद करके अभी हम वगैरह जो शिप्स वगैरह खड़ी हुई है। कैसा साफ सुथरा पानी है, देखें नीचे वाली जो भी चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं। वाओ, तो जनाब हमने जो थोड़ा सा बस सिटी को घूमना था वो घूम फिर के हम अभी आए अपनी बोट जो हमारी आएगी हमें लेने। हमें उसके इंतज़ार में खड़े हुए हैं यहाँ पर। तो जैसे ही वो आती है तो हम बैठ के हम अपने रिजॉर्ट पे जाएंगे। तो इस तरह की बोट, ये भी कितनी खूबसूरत बोट है, बहुत ही खूबसूरत शहर था। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर घूम के। मौसम भी बहुत अच्छा है मगर फिर भी ना पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, गर्मी है। आई डोंट नो व्हाई। ओके, तो हम घूम फिर के अभी अपनी बोट में आ गए। तो लेट्स सिट ऑन द बोट। 3 meters. So, यहाँ से तो ये जनाब एयरपोर्ट है यहाँ का। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो यहाँ का समंदर का वाटर है ना, ये मैंने इन्फॉर्म किया था तो वो कह रहे थे कि ये कम से कम ना 54 कलर्स हैं मतलब इस समंदर में। तो आपको सोचिए अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, 54 कलर्स इन समंदर में। आपको थोड़ा पानी भी दिखा देता हूँ जी। ये है हमारा रिजॉर्ट, हम पहुँच गए हैं बस अभी। ये जो लोग खड़े हुए ना सामने, ये रिसीविंग के लिए होते हैं यहाँ। तो चलें बोट से उतरते हैं। ओके, थैंक यू। ये जनाब बोट से हम आ गए और बारिश भी हो रही है। थैंक यू, थैंक यू। ये जनाब हम घूम फिर के आ गए और बारिश भी इस वक्त हो रही है। तो चलते हैं हम अपने रूम में।